सीधा लाया हूं मुंबई से, मुंबई गेटवे। सबसे पहले अपने दर्शकों को हम चांद मुबारक कहेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड में ड्रग्स के बादशाह कहे जाने वाला शख्स कौन है। कौन है वो शख्स जो डायरेक्टली बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई किया करता था। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि अरब सागर में जहाजों की टक्कर के बाद किस तरह पोल्यूशन समुद्र में बह रहा है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बॉलीवुड में ड्रग्स के बादशाह कहे जाने वाले शख्स का आज P7 न्यूज करेगा खुलासा। P7 न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अरब सागर में जहाजों के टक्कर के बाद अब लगातार बढ़ रहा है पोल्यूशन। समुद्र का जहरीला पानी पहुंचा एलिफेंटा गांव। समुद्र की सफाई में लग सकते हैं 6 साल। मुंबई के माही में इंसानियत को तार तार कर देने वाला मामला आया सामने। एक सौतेली मां ने अपनी बेटी पर ढाए जुल्म। और आमिर खान ने अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म पिंपली लाइव की रखी ग्रैंड स्क्रीनिंग में सचिन तेंदुलकर और सलमान खान समेत कई बॉलीवुड स्टार पहुंचे। आज हम आपको एक बार फिर नशे और बॉलीवुड के बीच का कनेक्शन के बारे में दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। ये वो सच है जो महानगरी के हाई प्रोफाइल लोगों की जिंदगी में एक अलग ही पहलू रखता है। ये वो हकीकत है जिसे सबके सामने लाना ही होगा। अब वक्त आ गया है जब ये खुलासा करना ही होगा। इसके साथ ही हम उस शख्स से भी आपको मिलवाएंगे जो अपने आप को बॉलीवुड का ड्रग्स माफिया कहलाता है। चमकती दुनिया का काला सच, ड्रग डीलर्स का बॉलीवुड कनेक्शन, ग्लैमर की आड़ में नशे का कारोबार। P7 न्यूज का सनसनीखेज खुलासा। ग्लैमर, पैसा, शोहरत, शायद यही सब चीजें लोगों को बॉलीवुड की ओर खींचती हैं। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे का सच कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। आज P7 न्यूज आपको रूबरू करवाएगा उस सच से जो आपके होश उड़ा देगा। वो सच जिसे जानकर आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई तक बॉलीवुड में ड्रग डीलर्स के तार जुड़े हैं। किस तरह काले धंधे के एक काले कारोबारी अपने काम को अंजाम देते हैं। इनकी पहुंच बॉलीवुड के हर कोने में है, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या फिर वो टेक्नीशियन ही क्यों ना हो। ड्रग के माफिया हर जगह मौजूद है। ड्रग्स के तस्कर उस हथकंडे को अपना रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इनका सीधे तौर पर वास्ता रंगीन दुनिया से है, लेकिन चमक दमक की दुनिया की आड़ में वो इस तरह के धंधे को अंजाम दे रही हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिए हमारे साथ। P7 न्यूज हटाएगा इन सभी राजों से पर्दा और बताएगा आखिर क्या है असल हकीकत। रूपेश दुबे और आसिफ रिजवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज, मुंबई। नशे के सौदेबाजी का खेल बॉलीवुड में इस कदर फैल चुका है कि अब बड़े नामचीन लोग भी खुलेआम ड्रग पेडलर्स को खास जगह दे रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन फिल्मों के दृश्य जहां पर ड्रग पेडलर्स ने बॉलीवुड हसीनाओं के साथ डांस किया है। और साथ ही साथ पुलिस ने यह भी आशंका जताई है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड के कई स्टार्स को भी इसने ड्रग सप्लाई की है। देखिए हमारी ये खास पेशकश। बॉलीवुड में फैला नशाखोरी का जाल, रंगीन दुनिया के पीछे की काली सच्चाई, काम के नाम पर ड्रग्स का कारोबार। फिल्मी दुनिया के लोग बनते हैं ग्राहक। न ग्लैमर, न पैसा और न ही शोहरत, उन्हें तो बस चाहिए ड्रग्स। जी हां, हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड के तार नशाखोरी के काले कारोबार से जुड़े हैं और नाम सामने आ रहा है बॉलीवुड के बड़े नामों का। कौन है वो लोग, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, कैसे चलता है ये पूरा रैकेट। P7 न्यूज आज वो खुलासा करने जा रहा है जिसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। बॉलीवुड के नामचीन कलाकार
अपनी नशाखोरी की आदतों के चलते सफेदपोश काम की आड़ में ड्रग डीलर्स को पनाह दे रही हैं। उन्हें फिल्मों में काम दिया जा रहा है, वो बाकायदा फिल्मों में साइड रोल्स कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन है वो लोग। जरा गौर से देखिए इस शख्स को। फिल्म फैशन में प्रियंका चोपड़ा के साथ डिस्को में थिरकता और बाद में हम बिस्तर होता है नाइजीरियन एक्टर और कोई नहीं बल्कि ड्रग डीलर है। बॉलीवुड से जुड़े कई लोग पास्कल संडे नाम के इस एक्टर से कई बार ड्रग्स खरीद चुके हैं। ये एक्टर सिर्फ फैशन ही नहीं बल्कि फिल्म वेलकम और किडनैप में संजय दत्त का बॉडीगार्ड भी रह चुका है। इसके अलावा फिल्म जन्नत में इमरान हाशमी के साथ भी काम कर चुका है। बोलते हो नेग्रो लोगों से खरीदने के बाद हम बॉलीवुड को सप्लाई करते, ज्यादा करके बॉलीवुड जैसा पैसा वैसा नशा। तो ये नशा है जबान पे रख के मुंह बंद करना, यानी जागने का नशा है। अपना माइंड फ्रेश रखने के लिए, शूट वगैरह करने के लिए, यानी हीरो हीरोइन डायरेक्टर फिल्म वाले जितने भी है सब लेते हैं, जागने का नशा है। मुंबई पुलिस को ड्रग्स की इस कालाबाजारी के बारे में तब पता चला जब उसने 2 नाइजीरियन नागरिकों को कुछ दिनों पहले बांद्रा से 10 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में पास्कल संडे के साथ उसका साथी अजीकियल पैट्रिक भी था। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि अजीकियल पैट्रिक असल में एक कोऑर्डिनेटर है जो बॉलीवुड में नाइजीरियन एक्टर, डांसर और जूनियर आर्टिस्ट की सप्लाई करने का काम करता है। ये भी बात है कि हमने कुछ लोगों को जरूर पकड़ा था जो फिल्म में बॉडी गार्ड्स या बाउंसर्स का काम करते थे और उसके पीछे रहकर वो फिल्म के कुछ लोगों को भी ड्रग्स सप्लाई करते थे, यहाँ तक कि उनको खबर थी और लोग पकड़े भी गए पुराना। पैट्रिक ही बॉलीवुड में होने वाली पेस्ट्री पार्टियों में रंग जमाने के लिए ड्रग्स का इंतजाम करता था, जिसके बाद वो ड्रग पास्कल संडे के जरिए पार्टियों में सप्लाई किया जाता था। एक्टर्स, डांसर्स और जूनियर आर्टिस्ट को बॉलीवुड में सप्लाई करने की आड़ में ड्रग्स की कालाबाजारी को अंजाम दिया जाता था। पुलिस को पास्कल के मोबाइल से बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों के फोन नंबर भी मिले हैं। अब वो ये पता लगाने में जुट गई है कि बॉलीवुड से जुड़े कौन कौन से लोग उससे ड्रग्स खरीदा करते थे। आसिफ रिजवी के साथ रूपेश दुबे, P7 न्यूज, मुंबई। अरब सागर में फैल रहे तेल के रिसाव से प्रदूषण का खतरा अब भी बरकरार है। समुद्र किनारे बसे एलिफेंटा एनक्लेव और उसके पास के बसे कई गांवों में समुद्री तेल पानी के जरिए घरों में घुसता जा रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह है समंदर का पानी, लेकिन इन दिनों ये पानी नहीं जहर बन गया है और ये जहर धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में फैल रहा है। मुंबई के अरब सागर में समुद्र के किनारे बसे एलिफेंटा एनक्लेव के पास के गांव के किनारों पर ऐसा जहरीला पानी फैलता जा रहा है, जिस वजह से यहां रहने वाले लोगों में एक डर समा गया है। आप जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए, आपको साफ दिखाई देगा कि समुद्र में तेल का रिसाव होने से नीला पानी काला पड़ गया है। समुद्र में कंटेनर्स बह रहे हैं, कचरा जमा हो रहा है, जिससे समुद्री जीवों के साथ साथ किनारों पर लगे सैकड़ों पेड़ों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। इस वक्त मैं एलिफेंटा गांव में मौजूद हूं, जो मुंबई से करीबन 11 किलोमीटर दूरी पर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब ये लहरें एक गांव की तरफ आई हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर जो पेड़ पौधे किनारे पर लगाए गए थे पूरी तरह से ब्लैक हो चुके हैं, काले हो चुके हैं। ग्रीस और ऑयल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि ये जब लहर और आगे आएंगे, क्योंकि अभी समय जो है वो भर्ती का नहीं है, और भर्ती का जब समय होता है तो ये लहरें काफ़ी ऊंची तक आती हैं, और जब ये आगे आएंगे तो लाजमी सी बात है कि इनके साथ जो ग्रीस है, जो ऑयल है, वो भी साथ साथ इस गांव की तरफ आएंगी। समुद्र में बढ़ रहे प्रदूषण से सबसे ज्यादा नुकसान एलिफेंटा गांव के लोगों का हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का पूरा जीवन मछलियों पर निर्भर होता है। लेकिन अरब सागर में फैल रहे तेल की वजह से कई मछलियां जहरीली हो गई हैं और गांव वाले सरकार को कोस रहे हैं। हमको इतना परेशानी है कि हम अभी मच्छी मारता है, हम लोग अभी मच्छी भी मार नहीं सकता है, मच्छी को मार के भी खा नहीं सकता है, तो हम लोग को बहुत मुसीबत हो गया है इधर। इसका इतना बांस आता है कि पूछो मत। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं आ रहा है।
बहरहाल प्रशासन इस आफत से निपटने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। ऐसे में इस समस्या का जल्द से जल्द कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। प्रशांत पांडे, P7 न्यूज, मुंबई। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे अरब सागर से खतरा टला नहीं, ये खतरा आने वाले 6 सालों तक रहेगा बरकरार। प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं नैनी का नूरानी तेल, अब और असरदार एडवांस फॉर्मूले के साथ नया नूरानी तेल। प्रयाग बाथ फिटिंग्स एंड किचन सिंक। रूसी है तो नहीं होगी, नहीं है तो कभी नहीं होगी। अलविदा रूसी। Best Group present Best Greens, Ludhiana. A self-contained mega township spread over more than 100 acres, having high-end residential villas surrounded by world-class facilities. Best Park View, Dwarka, Delhi. Best Green View, Dwarka, Delhi. नैनी का नूरानी तेल, अब और असरदार एडवांस फॉर्मूले के साथ नया नूरानी तेल। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MDH मसाले ऐसा फ्लेवर जगाए, असली मसाले सच सच। MDH सर दर्द के लिए विंटोजीनो, जोड़ों के दर्द के लिए विंटोजीनो, कमर के दर्द के लिए विंटोजीनो। विंटोजीनो दर्द की जड़ तक पहुँचे, गर्माहट लाए, आराम दिलाए। विंटोजीनो, असली गर्माहट, असली राहत। है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। मोहब्बत करे, खुश रहे, मुस्कुराए, खुश रहे, मुस्कुराए, ना सोचे हमें क्या कहेगा। एंकर टूथपेस्ट, इसका ट्राइक्लोसिन जर्म से बचाए, फ्लोराइड सड़न से बचाए और कैल्शियम रखे दांत और मसूड़े मजबूत। एंकर, दांत फिट तो लाइफ फिट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अरब सागर में आए इस भूचाल के बाद भी खतरा कम नहीं हुआ है। जानकारों की माने तो अरब सागर का प्रदूषण आने वाले 6 सालों तक बरकरार रह सकता है। जी हां, इस आपदा से निपटने के लिए सरकार भी कड़े कदम उठा रही है, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई है। देखिए हमारी ये खास पेशकश। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 6 साल तक मंडरा सकता है अरब सागर पर खतरा। जी हां, 2 जहाजों के टकराने के बाद फैले प्रदूषण से निपटने में 6 साल का वक्त लग सकता है। मुंबई से सटे अरब सागर में इतना तेल फैल चुका है कि पानी के ऊपर 6 इंच तक तेल की परत दिखाई दे रही है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के असिस्टेंट डायरेक्टर दीपक काप्टे की माने तो समुद्र को अच्छी तरह से साफ करने में 6 साल तक लग सकते हैं। वैसे समुद्र की सफाई में 2 टीमें लगाई गई हैं। एक टीम बांद्रा से लेकर गोराई तक, जबकि दूसरी मंडवा से अलीबाग तक सफाई का काम कर रही है। If it's a deep percolation, it may take as much as 5 to 6 years for cleanup to happen naturally, because there's very little you can do to clean up once oil reaches to sand, because spraying these chemicals to break off oil is no longer an option when it is in a sand. अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये खिलजी 3 जहाज की तस्वीरें हैं, जिसकी टक्कर MSC चित्रा के साथ हुई थी, जिसके बाद चित्रा पर मौजूद सैकड़ों कंटेनर्स समुद्र में डूब गए थे। वैसे रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है। पोर्ट मिनिस्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल का कहना है कि इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अभी एक खास किस्म का वेसल भी अभी डिप्लॉय किया आज से, विच विल उनको मैपिंग के लिए उसकी मदद होगी। एक दफा चैनल का मैपिंग हो जाएगा एंड दे विल गिवन बाय कल तक मेरे ख्याल से सब क्लियरेंस मिल जाएगा नेवी से या कोस्ट गार्ड से, तो क्रूड शिप जो हाई सीज में है उनको प्राथमिकता दी जा रही है। वैसे कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि समंदर पर आई ये आफत जल्द से जल्द टल जाए और मुंबईकर्स भी चैन की सांस ले सकें। ठाणे से अशोक गुप्ता के साथ प्रदीप पांडे, P7 न्यूज, मुंबई। मुंबई की महिलाओं के लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब मुंबई पुलिस काफी सतर्क हो गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजीव दयाल ने एक सर्कुलर जारी कर शहर के हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए हैं कि पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने आए लोगों में
अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाए, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। लेडीज फर्स्ट, आमतौर पर यह शब्द हमें पूरी जिंदगी में कई बार सुनने को मिलता है। रोजमर्रा की जिंदगी में अमूमन हर शख्स को इससे गुजरना पड़ता है। बस हो, ट्रेन हो या फिर किसी ऑफिस के बाहर लगी लंबी लाइन हो, हर जगह लेडीज फर्स्ट के चलते महिलाओं को तरजीह दी जाती है। लेकिन इन दिनों मुंबई पुलिस की जबान पर भी लेडीज फर्स्ट ही है। दरअसल मुंबई पुलिस कमिश्नर संजीव दयाल ने एक सर्कुलर जारी कर शहर के हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए हैं कि वो पुलिस स्टेशन में कोई भी शिकायत दर्ज कराने आ रही महिला को प्राथमिकता दे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, उनकी बातें ठीक से सुने और उन्हें मामला दर्ज करवाने में इंतजार ना करवाएं। वैसे पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां खुद पुलिस वालों ने ही महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात बाला साहब खाड़े शिकायत दर्ज कराने आई महिला के साथ बुरा बर्ताव करते पाए गए थे, जिस पूर्व पुलिस अधिकारी शिशुपाल भी पुलिस स्टेशन भी शिकायत दर्ज कराने आई महिला के साथ बुरा बर्ताव करते पाए गए थे। उसके बाद उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया था। यानी इस सब के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह फैसला लिया गया। वैसे आपको बता दें कि कई बार बलात्कार, छेड़छाड़ और दहेज से जुड़े मामलों में महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर के इस अहम फैसले से महिलाओं को इंसाफ मिलने की उम्मीद अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज, मुंबई। मुंबई के मालवानी इलाके में एक 14 साल की बच्ची पर उसकी सौतेली मां ने इस कदर सितम ढाया कि उस मासूम बच्ची का हुलिया ही बदल गया। इस मासूम बच्ची के आंखों से बहने वाले आंसू खुद उस पर हुए जुल्म सितम की कहानी बयां कर रहे हैं। तो आखिर क्यों एक मां ने अपनी बच्ची पर इस तरह सितम ढाए, आइए देखते हैं। जरा ये आंखें देखिए जो हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। ये आंखें उस 14 साल की मासूम शगुफ्ता खान की हैं, जिस पर उसकी सौतेली मां ने इस कदर जुल्म ढाया कि ये मासूम अब हंसना तक भूल गई है। शगुफ्ता की आंखों से लेकर गले, उसके हाथ और पांव पर पड़े छाले, उस पर हुए जुल्म और दिखाई देते दर्दनाक जख्म एक ऐसी कहानी कहते हैं जिसे सुनकर एक माँ का दिल दहल जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सौतेली माँ अपनी सौतेली बच्ची पर इस कदर जुल्म ढा सकती है? लेकिन ऐसा हुआ है। मुंबई के माहिम इलाके में हुई सनसनीखेज वारदात ने पूरी मुंबई को दहला दिया है। शगुफ्ता की सौतेली माँ सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक उसे कमरे में बंद रखती थी ताकि वो अपना दर्द किसी से बता न सके। ये मतलब यहाँ पे जला दिए थे वो कटोरे से और डंडे से मारे थे, यहाँ पे पैर पे मारे, पीठ पे, हर जगह मारते थे, लातों से मारते थे, छुरी से भी जला दिए थे पैर पे। नहीं, ताला मार के चले जाते थे, मुझे अकेले बंद कर देते थे, नीचे से ताला मार देते थे। जब वो जाते थे ना सुबह से 9 बजे से, तो फिर 12 बजे तक ताला ही मार। लेकिन एक दिन जुल्म की इंतहा बढ़ते देख डर के मारे शगुफ्ता की माँ घर से फरार हो गई। किसी तरह शगुफ्ता मालवनी इलाके में अपनी दादी के पास रहने चली आई और अपने ऊपर हुए जुल्म की सारी दास्तान अपनी दादी को बता दी। दादी के मुताबिक शगुफ्ता के पिता शरीफ खान के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब दादी की बस एक ही ख्वाहिश है कि उसकी पोती पर हुए जुल्म की उसकी सौतेली माँ और उसके पिता को सख्त से सख्त सजा मिले। शरीफ है इसके बाप का नाम, तो शरीफ है, और इसने जो भी हरकतें किया है ये मालवनी पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड में आपको सब मिल जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से मोहल्ले वाले खिलाफ है इन लोगों के, इसलिए कि वो चोर था और उसकी माँ को, बहनों को सताता था। बहरहाल शगुफ्ता पर ढाए गए बेइंतहा सितम के बाद मुंबई पुलिस उसकी सौतेली मां की सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर इंसानी रिश्तों को तार-तार कर दिया। सर्वेश तिवारी, P7 न्यूज, मुंबई। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आमिर खान की फिल्म सिंपली लाइव के स्क्रीनिंग के मौके पर पहुंचे सचिन तेंदुलकर और सलमान खान। देश मेरा रंग जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो
खींचा चला आए। MBH मसाले ऐसा फ्लेवर जगाए, असली मसाले सच सच। MBH Pearls Institute of Hospitality and Management, association with HTMI Switzerland, offers dual degree programs along with paid placement in Switzerland. Contact us at Pearls Institute of Hospitality and Management, Ramnagar, Banur near Chandigarh, or call us at 1800-419-2166. नैनी का नूरानी तेल अब और असरदार एडवांस फॉर्मूले के साथ नया नूरानी तेल। मनी मंत्र के इस एडिशन में कवर स्टोरी कैशलेस पर कोलाहल, अर्थ जगत की अन्य खबरों सहित आमदनी, बचत और निवेश का पाक्षिक मनी मंत्र हर बुक स्टॉल पर उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आमिर खान ने अपनी आज होम प्रोडक्शन फिल्म पिंपली लाइव की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। इस दौरान सलमान खान से लेकर सचिन तेंदुलकर सभी आमिर की इस फिल्म को देखने पहुंचे। इस ग्रैंड स्क्रीनिंग में आमिर ने बॉलीवुड में अपना दम दिखा दिया। देश मेरा रंगरेज बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेज बाबू। सलमान खान और आमिर खान की दोस्ती का एक और नमूना। जब आमिर ने अपनी मच अवेटेड फिल्म पीपली लाइव की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी मुंबई में और बॉलीवुड में अपने सभी खास दोस्तों को भेजा इनविटेशन। I've called all the people that I know. Some of them were out of town. They were not in town. Hopefully in the next few days or next few weeks, whenever they are free, they would be watching the film. तो सबसे पहले हाजिरी लगाने आए आमिर के बेस्ट बडी बन चुके सल्लू भाई। सलमान को आमिर की फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो तो बस पीपली लाइव और उसके किरदारों की तारीफें ही करते रहे, लेकिन साथ ही सलमान ने मीडिया को भी नसीहत दे डाली। आखिर पीपली लाइव का अहम हिस्सा जो है मीडिया। ऑल ऑफ यू, सबके सब ये पिक्चर देखना भूलिएगा नहीं। आप लोग ये पिक्चर देखना भूलिएगा नहीं। हाँ, और पूरी जनता को भी बोलूंगा कि ये पिक्चर उनको जरूर देखना चाहिए, और स्पेशली आप लोगों को। धन्यवाद। वैसे सिर्फ सलमान खान ही नहीं थे इस स्पेशल स्क्रीनिंग में, बल्कि सलमान के साथ थी उनकी दबंग हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा भी, जो पीपली लाइव से हुई बेहद इम्प्रेस। क्रिकेट के बादशाह सचिन तेंदुलकर भी आए पीपली लाइव देखने के लिए अपनी वाइफ अंजलि के साथ, और उन्हें ये फिल्म बेहद पसंद आई। आमिर की खास दोस्त रानी मुखर्जी भी आई आमिर के बुलावे पर। वैसे रानी तो पीपली लाइव से जुड़े हर इवेंट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। पहले रानी पीपली लाइव की म्यूजिक लॉन्च पर पहुंची और अब पीपली लाइव की स्पेशल स्क्रीनिंग पर भी आई रानी मुखर्जी। Really love the film. I think it's a very important film. I think every citizen in this country should watch the movie, and it's a very thought-provoking film. It's a film that I feel is very important for India. अरे देख रहे हैं तो देखने दो, जल्दी रहे हैं। अरे तो चलने दो, खुली सड़क है बाबा। तो क्या हुआ भाई? हाँ तो हो जाए। दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ माल्या ने भी दिया एक और पब्लिक अपीयरेंस साथ साथ। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों पहुंचे आमिर के बुलावे पर, जिसने दीपिका और सिद्धार्थ के कपल होने की खबरों को और भी पक्का कर दिया। अरे देख रहे हैं तो देखने दो, जल्दी रहे हैं। अरे तो चलने दो, खुली सड़क है बाबा। तो क्या हुआ भाई? हाँ तो हो जाए। वैसे आजकल दीपिका आमिर की कोई बात नहीं टालती। पहले आमिर के कहने पर दीपिका ने पीपली लाइव के लीड एक्टर नत्था यानी ओमकार से मुलाकात की और अब वो पहुंची पीपली लाइव की स्क्रीनिंग पर। लेकिन सबसे बड़ा धमाका किया दीपिका के दीवाने नत्था ने, जब वो पहुंचे इस स्क्रीनिंग में एकदम हटके लुक में, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जरा देखिए इस टोटल क्लीन शेव नत्था को। इन सास के अलावा आमिर के और भी कई दोस्त इस स्क्रीनिंग में आए आमिर को बेस्ट ऑफ लक कहने। Very nice, very meaningful and very entertaining. Seems like everyone really loved the film, so let's see. It's a really
a paisa vasool film in that sense, because while giving you a lot of things to think about, it's still extremely entertaining. कुल मिलाकर पीपली लाइव की स्पेशल स्क्रीनिंग रही बेहद साथ-साथ। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि पीपली लाइव जितनी पसंद बॉलीवुड स्टार्स को आई है, उतनी ही आम जनता को भी आएगी, जो कि वही होगी आमिर की असली जीत। देश मेरा रंगने दिए बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू, देश मेरा रंगने दिए बाबू। एंटरटेनमेंट ब्यूरो, P7 न्यूज, मुंबई। तो आज मुंबई गेटवे में हमने आपको बॉलीवुड के उस ड्रग्स के बादशाह का चेहरा दिखाया जो बॉलीवुड के काफी करीब रह चुका है, बॉलीवुड के कई फिल्मों में काम भी कर चुका है और पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड स्टार्स को ड्रग भी सप्लाई कर चुका है। हमने आपको बताया अरब सागर में जहाजों की टक्कर के बाद किस तरह लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है और आने वाले 6 सालों में भी इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। चलिए मुंबई गेटवे में आज का सफर बस इतना ही। कल रात 11 बजे सीधा मुंबई से मौजूद होंगे मुंबई गेटवे लेकर। लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई जानकारी है, कोई फीडबैक है, कोई वीडियो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है mg@p7news.com। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए P7 न्यूज और साथ ही साथ आप सभी को रमजान मुबारक। नमस्कार। प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं नैनी का नूरानी तेल, अब और असरदार। बॉलीवुड के नामचीन कलाकार ग्लैमर की दुनिया में 10 दर्शकों को बड़े ही आसानी से बॉलीवुड के कुछ